आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मैं पहले कह दूं आपको कि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके या इस वीडियो को छोड़ के अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाएंगे। तो मैं आशा यही करता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिएगा। आज मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके शरीर का समस्त बीमारी ठीक हो जाएगा, समस्त बीमारी। लेकिन इस एक्सरसाइज के करने के नियम हैं, इस एक्सरसाइज के करने के तरीके हैं, इस एक्सरसाइज से क्या लाभ हो सकता है, इस एक्सरसाइज से क्या हानि हो सकता है, ये सारा कुछ आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। चाहे वो मोटा, चाहे किसी महिला का कमर चौड़ा हो गया हो, मोटा हो गया हो, पेट की समस्या हो, ब्लड की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, चाहे रक्त की समस्या हो, हड्डियों की समस्या हो, मांसपेशियों की समस्या हो, नस की समस्या हो, यानी पैर के तलवा से लेके आपके सर के बाल तक के ये रोगों को दूर कर देगा। और इतना आसान है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सब इसको कर सकते हैं। आपके ऊपर है, डेली 100 बार कीजिए, 200 बार कीजिए, 500 बार कीजिए। अगर 500 बार करते हैं तो आप समझिए कि आपके शरीर में चमत्कार की तरह काम करेगा और आपके शरीर के समस्त बीमारियों को ये लात मार के भगा देगा। आशा मैं यही करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आज मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा भी कि कैसे करना है और आपको करके भी दिखाऊंगा। मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे आपको करना है, मेरे बताए हर नियम को फॉलो करना है और जीवन में रोग मुक्त होना है। और इस एक्सरसाइज को नित्य प्रतिदिन आपको सुबह सुबह, उन तमाम माता बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सच में अपने सौंदर्य से प्रेम करते हैं, अपने रूप से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये एक्सरसाइज उन्हीं को काम आएगा। क्योंकि अगर एक एक्सरसाइज कीजिएगा तो कभी आपका पेट बाहर नहीं आएगा, ये एक्सरसाइज कीजिएगा तो कभी भी आपका कमर चौड़ा नहीं हो। यानी कहने का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हम बिल्कुल आकर्षक, बिल्कुल सुंदर और एक सच में एक स्त्री को जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में ये एक्सरसाइज हमको लेके आ जाएगा। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो जिस तरीके से माता पार्वती सुंदर, जिस तरीके से माता लक्ष्मी सुंदर, जिस तरीके से माता सरस्वती सुंदर, उस रूप में धीरे धीरे आप आने लगेंगे। बढ़ने की समस्या से परेशान है, या पेट फूल गया है उस समस्या से परेशान, या पेट में चर्बी हो गया है उस समस्या से परेशान है, आपका कमर चौड़ा हो गया है, आपका कमर फैल गया है, आपका कमर मोटा हो गया है, आप इस समस्या से परेशान, तो इसका भी हल ये एक्सरसाइज है। आपको खाना नहीं पचता, आपको भूख नहीं लगता, आपको गैस बनता है, आपको एसिडिटी होता है, मैं गुजारिश यही करता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए, अपने जीवन में उतारिए और शरीर के समस्त बीमारियों को जड़ मूल से नष्ट कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि बहुत ही हल्का एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसे तो कोई भी कर सकता है, तो ये क्या काम करेगा। नहीं, ये मेरे 10 साल से 15 साल का अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप देखिए, आज सोशल मीडिया के ज़माने में ना तरह तरह के लोग ज्ञान देने वाले हैं, तरह तरह के लोग ज्ञान देने वाले, और ज्ञान वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को काम आ जाए। ज्ञान वो केवल अपने व्यू के चक्कर में और केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा। मैंने जिंदगी में जो सीखा है, मैंने जिंदगी में जो अनुभव किया है, आज 15-20 सालों से जिस एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा मिलता है, इससे ये कितना शक्तिशाली और कितना चमत्कारी है। इसलिए आज आपके बीच में आकर मैं इसको बता रहा हूँ। मैं आशा और उम्मीद यही करता हूँ कि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की व्याधि है, किसी भी प्रकार का रोग, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, चाहे वो फेफड़े से जुड़ा हो, दिल से जुड़ा हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, ये हर समस्या में काम आएगा। आप इसे कीजिए और इसके गुणों का लाभ उठाइए। और अगर इससे आपको फायदा हो तो जरूर आके हमें कमेंट कीजिएगा या जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा या कॉल करके आप मुझे बताइएगा। आज मैं जिस एक्सरसाइज को आपको करके दिखाने वाला हूँ, इस शक्तिशाली और चमत्कारी एक्सरसाइज से आपके शरीर के समस्त यानी रोगों का नाश हो जाए। तो देर नहीं करते हैं, पहले मैं एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूं, सारी विधि बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, इसके लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, किस तरीके से करना है, शरीर का कौन सा अंग हमारा उठाना नहीं चाहिए या बैठना नहीं चाहिए, कैसे करना है। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस एक्सरसाइज के बारे में आपको इस वीडियो में होने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप आपने कर दिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप खो देंगे। अधूरे जानकारी लेकर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो फिर शरीर को ये फायदा पहुंचाने की जगह आपको हानि ही पहुंचाएगा। तो आइए मित्रों, पहले मैं आपको करके दिखाता हूं किस तरीके से ये एक्सरसाइज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूं, यानी एक योग के आसन में बैठा हुआ हूं, लेकिन
इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने पैरों को खोलना पड़ेगा और सीधा ले जाना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक तो ऐसे पैर हम जोड़ सकते हैं, हमें पैर को जोड़ना नहीं है, हमें पैर को ऐसे फैलाना है, ऐसे इतने दूरी पर हमें पैर को रखना है। जिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में इतना ही हमें पैर को खोलना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से पैर जोड़कर वो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना पैर खोलकर ये एक्सरसाइज हमें पहुंचाएगा। तो आइए पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मेरे साथ आप लोग पैर खोल लीजिए। पैर खोलने के बाद देखिए, ये जो अपना हाथ है इसको ऐसे फंसाइए। देखिए ऐसे, इस तरीके से पांचों उंगलियों को ऐसे फंसाइए और इसको सर के पीछे ले जाइए। इस तरीके से सर के पीछे चला गया। सर के पीछे जाने के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बार इसलिए करके आपको दिखाया है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे एक्सरसाइज मैं डेली 500 बार करता हूँ। तो साथियों, अब एक्सरसाइज में गलती क्या नहीं होना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, जिनका वजन भारी है, जिनका शरीर मोटा है, या जो इस एक्सरसाइज को पहली बार कर रहे हैं, तो कभी भी मान लीजिए कि हाथ दे के हम मुंडी को ऐसे नीचे लेके आ रहे हैं, ऐसे, तो शुरुआत में तो ये नीचे शरीर आएगा नहीं, नाक हमारा ऐसे घुटनों में लगेगा नहीं, इतना नीचे नहीं आएगा जितना मेरा नीचे आ रहा है। तो कभी भी शरीर को झटका नहीं देना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाए, बहुत ही जल्दी इससे शरीर हमारा स्वस्थ होने लगे, शरीर हमारा फिट होने लगे। ऐसा नहीं होता। शरीर को लचकदार बनाने के लिए, शरीर को उस रूप में ढालने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ दिन मेहनत करना पड़ता है। लगभग मान लीजिए 90 दिनों से लेकर 3 महीने तक ये समय लग सकता है। तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है। देखिए, जब नए लोग होते हैं तो एक्सरसाइज उन्होंने ऐसे किया और फिर झटका मारते हैं, ऐसे ऐसे झटका मारेंगे। झटका बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर झटका आपने कहीं रीढ़ के हड्डी में खिंचावट आ गया, मांसपेशियों में खिंचावट आ गया, तो समझ लीजिए कि जिंदगी नर्क बन जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, उस एक्सरसाइज में कभी भी शरीर से बलपूर्वक काम नहीं करना चाहिए, कभी भी झटका नहीं मारना चाहिए, कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। तो हमें क्या करना होगा, अगर मेरा शरीर पूरा नहीं झुक रहा है तो हमें धीरे धीरे इस तरीके से करना है, इस तरीके से। तो आशा मैं करता हूं कि जिस पॉइंट को भी मैंने बताया, इस पॉइंट को आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे और मेरे बताए अनुसार ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इस एक्सरसाइज को हम करेंगे तो सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना है, पहले ये भी जान लीजिए। अगर हम नीचे जाते हैं, इस तरीके से हम नीचे झुकते हैं, तो सांस हमें छोड़ना है, और अगर इस तरीके से उठते हैं तो सांस हमें खींचना है, और फिर नीचे जाएंगे, सांस हमें छोड़ना है। यानी इस तरीके से देखिए, इस तरीके से नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे सांस लेंगे। जिन्हें इस एक्सरसाइज के बारे में मालूम नहीं है, जब वो ऐसे करेंगे ना तो उनका पैर ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी इस एक्सरसाइज को करते हुए पैर को उठाना नहीं है, ना ये पैर उठना चाहिए, ना ये उठाना चाहिए, ना हमारा पैर ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नीचे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधा, इस तरीके से सीधा होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, कहीं भी उठना नहीं चाहिए, कभी वो नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधा हमारा। फिर यहाँ से इस तरीके से झुकेंगे और इस तरीके से उठेंगे, इस तरीके से झुकेंगे, इस तरीके से उठेंगे। पहला पॉइंट ये बताया कि कभी भी शरीर से जबरदस्ती और ताकत लगा के बलपूर्वक हमें एक्सरसाइज नहीं करना। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सांस जब नीचे जाएंगे तो छोड़ेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो सांस खींचेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, इस एक्सरसाइज को करते समय हमारा पैर कोई भी उठना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि हमारा रीढ़ का हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, जब इस एक्सरसाइज को आप शुरू करेंगे तो कम से कम आपको 50 बार करना ही करना है, और फिर धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते इसे 100, 200, 300, 400, 500 बार तक आपको लेके जाना है। जब इस एक्सरसाइज को आप 500 बार करने लग जाइएगा तो मेरा एक गारंटी है, जिस मकसद से, जिस बीमारी से पीड़ित होकर और अपने शरीर को स्वस्थ
रोग मुक्त और ऊर्जा से भरपूर होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो संपूर्ण आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अभी जिस एक्सरसाइज को मैंने करके आपको दिखाया तो आपने देखा और समझा होगा, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे और इस एक्सरसाइज को करके आप जीवन में रोग मुक्त होंगे। हाँ, एक और विशेष बात, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि पैर खोल के ही हमको एक्सरसाइज क्यों करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनको किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता और वो सोचते हैं कि हम नए नए तरीके से करके इसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले। देखिए दोस्तों, ये जो पैर खोल के मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप और हम ऐसे पैर जोड़कर भी कर सकते हैं और ऐसे अंगूठा पकड़ के या पैर पकड़ के हम ऐसे नाक भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जब इस एक्सरसाइज में मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा नाक इजीली घुटनों में टच हो जाता है, और अगर इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से पैर जोड़कर इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना फ़ायदा ये पैर खोल कर करेगा। क्यों? मेरा 10 साल का अनुभव है। आज मैं आपको बताता हूँ, जीवन में मुझे केवल 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा शौक़ रहा, एक योगा, दूसरा किताब पढ़ने का, जिसके कारण आज बैठ के आज आपके बीच में मैं 2 शब्द रख पाता हूँ। तो ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि अगर आप इस तरीके से पैर जोड़ इस एक्सरसाइज को कीजिएगा तो आपको उतना तेज़ी से और उतना ज़्यादा लाभ कभी भी ये पैर जोड़ा हुआ एक्सरसाइज आपको नहीं दे सकता है। तो अगर पैर खोल के एक्सरसाइज हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम पैर खोल के एक्सरसाइज किए, पीछे हाथ ले गए और हाथ ले जाने के बाद ऐसे हम लोगों ने किया, तो आप देख सकते हैं पूरा मेरा नाक धरती में नहीं ठेक रहा है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जिस भी बीमारी को हमारे शरीर से दूर होने के लिए, ठीक होने के लिए इस पैर जोड़े हुए एक्सरसाइज में हमें महीनों लग जाता है, उसी चीज़ को ठीक करने के लिए जब ये पैर खोल के हम करते हैं तो बहुत तेज़ी से ठीक होने लगता है और बहुत शीघ्र ठीक होने लगता है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल कीजिएगा, उसे ही अपने जीवन में लागू कीजिएगा, और इस एक्सरसाइज को आपको इसी तरीके से पैर खोल के करना है। कभी भी पैर मोड़ के या और किसी दूसरे विधि से एक्सरसाइज को करने की कोशिश मत कीजिए। आपके शरीर को लाभ होने की बजाय आपको नुकसान होने लगेगा। और मैं कदा भी नहीं चाहता कि जो मेरे सोशल मीडिया पे परिवार है, उस परिवार में से किसी भी परिवार के घर में कोई भी व्यक्ति रोगी हो। मैं कदा भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा समस्त परिवार बिल्कुल खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे और जहाँ भी रहे खुशियों से